पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को बदल दिया गया है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह से रात के 4 बजे होम सेक्रेटरी को हटाया गया, चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया, डीजीपी पुलिस को हटाया गया, चीफ ऑफ पुलिस को हटाया गया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके बंगाल को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, ये षड्यंत्र है। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ना, क्योंकि ये इतने बायस है, ये जो अफसरों को हटाया गया, इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी। बयानों का ये शोर इस बात की गवाही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने रविवार को राज्य के 294 सीटों पर 2 फेज में होने वाली वोटिंग की तारीखों का ऐलान करने के बाद राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव समेत कुछ बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है, जिस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। ईसी ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाया। नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्मंत नारियाला नए मुख्य सचिव नियुक्त। साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच की आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया। पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया गया। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया। अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आईजीपी कानून व्यवस्था का पद दिया गया। नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक बनाया गया। लेकिन अब राज्य में बड़े पैमाने पर हुए अफसरों के इस तबादले पर सियासत जोर पकड़ती नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग के इस फैसले पर उंगली उठाते हुए इसे चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया है, तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने समूचे विपक्ष को निशाने पर लेते हुए इसे संवैधानिक संस्थानों के विरोध की आदत करार दिया है। प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, जब से चुनाव होते आ रहे तब से इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का, और वो नेता का नाम अब LOB बन गया है, लीडर अपोजिंग भारत, और वो लगातार यही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं, EVM के खिलाफ बोलते हैं, अब तो जुडिशरी के खिलाफ भी विपक्ष के लोग बोलने शुरू हो गए। वहीं चुनाव आयोग ने भी अपने आदेश में कहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वो लगातार प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। लेकिन चुनावी साल में इन प्रशासनिक बदलावों पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला चल निकला है।